हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से, और ये भी चलने वाला है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खुद से ही यहाँ पर फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत आ रही है, तो आज के इस वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा उसको बस फॉलो कीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी से अपलोड हो जाएगा। चाहे वो आपका ब्लड का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर स्पेसिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, सबका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बताते हैं कैसे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को लेकर के जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस लिखा गया, सबसे पहले तो यही आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपको वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फोटोग्राफ के लिए सिंपली बोला गया है कि जो फोटो होना चाहिए JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, पहला तो कि ये चीज़ देखना है। उसके बाद 80% फेस, इस चीज़ को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं, इस कारण से आपका जो है स्पेसिफिकेशन वाला एरर आता है। यहाँ पर बोला गया है 80% फेस, इसका मतलब ये है कि जो फोटो आपका होगा उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फेस है वो आपका बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा फोटो में, ठीक है। ना कि मतलब जूम आउट करके मतलब क्लिक करे, वैसे नहीं। मतलब जो भी फोटो आपके पास होगा उसमें ऐसा देखना है कि फेस जो है आपका प्रॉपर तरीके से विजिबल होना चाहिए, 80% आपका आना चाहिए। तो मैं आपको करके बताऊंगा कैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ बोला गया 10 से 20 के 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फाइल का साइज़ है वो मतलब सॉरी रीनेम जो करना है उसको, फाइल को वो करना है आपके नेम का फर्स्ट का 2 लेटर, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद फोटो, ठीक है। बस ये है आपका यहाँ पर फोटो के लिए। और एक चीज़ और कि वाइट बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद डेट वगैरह कुछ भी यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सिग्नेचर में आपको बोला गया कि इसका भी आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका इसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर का जो नेम होगा, मतलब फाइल का नेम होगा, वो आपका अगेन जो आपका नेम है उसका फर्स्ट 2 लेटर अंडरस्कोर सिग्नेचर, ये रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही गाइडलाइंस है, इसको फॉलो कर लीजिए, आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटोग्राफ को लेकर के बात करता हूँ, यहाँ पर कैसे आपको फोटोग्राफ को आपको जो है मैनेज करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ्स है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है, तो पहला चीज़ तो ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है, और प्लस में 80% फेस कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। तो चलिए इसी फ़ोटो को सैंपल मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बैकग्राउंड वगैरह सब आपका एक ही क्लिक में चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट की नीड पड़ेगी। अब उस वेबसाइट का नाम क्या है, तो यहाँ पर सिंपली क्रोम में आना है, और यहाँ पर आने के बाद लिखना है पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, ठीक है। पासपोर्ट फ़ोटो मेकर लिखिएगा। उसके बाद पाई 7 वाला यहाँ पर देखिए, पाई 7 का यहाँ पर ऑप्शन मिला होगा, इस वाले पे क्लिक करना है, ना कि कटआउट वाला। काफ़ी सारे उसमें आएगा लिंक, ठीक है। उसमें आपको पाई 7 वाला पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप पाई 7 इमेज टूल सर्च कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला सर्च कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पाई 7 टूल सर्च कीजिएगा, पहला वाला लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहीं पे आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिलेगा पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से जो भी आपका फ़ोटो था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ आपका फ़ोटो को। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पूछेगा साइज़ को, तो साइज़ जैसा कि आपको पता ही है कि पासपोर्ट वाला इंडियन साइज़ 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसको सिलेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहीं से आपका होता है 80% वाला फेस वाला पार्ट कैसे आप कीजिएगा। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि जो आपका फेस है, मतलब फ़ोटो में ज़्यादातर पार्ट आपका फेस आना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप ऐसा पूरा कीजिएगा तो फिर पूरा 80% फेस नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉप करके ऐसा रखना है कि आपका फेस जो है उसमें 80% इस तरीके से आ जाए। वो आपको खुद से मैनेज करना होगा, ठीक है। आप चाहे तो अपने फ़ोन से घर बैठे कहीं मतलब प्लेन बैकग्राउंड रख करके अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और उसको भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो तरीका है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कर लिया है, ठीक है। अगर इसमें ब्राइटनेस थोड़ा कम बेशी करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर जो सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, कुछ इस तरीके से, ज़्यादा मैंने नहीं किया है। अब यहाँ पर ये हो जाने के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एरिया आप अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा अच्छे से तो फिर ये 80% नहीं हो पाएगा फेस कवर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जो है क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने यहाँ पर जो है ये खुद से ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने की कोशिश करेगा, और आपके पास 2 ऑप्शन देगा, ठीक है। आप चाहे तो ये ओरिजिनल कलर में कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वाइट ऑटोमेटिक कर दिया है, तो सिंपली मैं बैकग्राउंड वाला ये जो ऑप्शन है ये वाला सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑनलाइन सबमिशन का एक ऑप्शन देगा, और एक प्रिंट आउट करना है। तो हमको तो प्रिंट आउट नहीं करना है, हमको तो ऑनलाइन सबमिशन करना है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको
दिखाता हूँ। पहले मेरा कुछ और था और ये हम लोग का यहाँ पर बन चुका है। अब मैं इसको अगर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका बना है उसका साइज़ कितना है, ठीक है। जैसे फाइल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा 195.2 KB का है, ठीक है। तो ये चल जाएगा क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर मांगा है कितना, 200 KB के अंडर मांगा है और 10 KB से ऊपर मांगा है। तो अगर आपके केस में ये नहीं हो पाता है तो आप सिंपली साइज़ को भी यहाँ पर जो है कम बेसी कर सकते हैं। उसके लिए अगेन Pi7 इमेज टूल पे आना है, ठीक है। मतलब ये वाला वेबसाइट पे आना है, रिड्यूस इमेज साइज इन केबी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पे आना है, यहाँ से आपको जो इमेज है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे आपको जो साइज़ बोलेगा कितना साइज़ आपको रखना है, तो अंडर 200 KB आपको रखना है। अब मैं 195 आपको प्रेफर करूँगा कि क्योंकि इससे आपका क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगा। 195 रख के रिड्यूस साइज़ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा 193 KB का हो गया है। अब सिंपली इसको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए आइएगा वो CUET वाले वेबसाइट के ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए फाइल नेम जैसा कि बोला है, जो भी आपका होगा, जैसे नाम का फर्स्ट 2 लेटर होता है तो वो आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो सिंपली आपको पहले फाइल को क्या कर लेना है, रीनेम कर लेना है, जो भी आपका होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो रीनेम हो चुका है, जैसे मेरा बोला था। अब मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। अब कुछ इस तरीके से आपका आएगा। तो आप चाहे तो ऐसे जूम आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर अपलोड वाले पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड वाले पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पर जो ब्लर वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपका यहाँ पर जो भी ये मतलब फ़ोटोग्राफ्स को लेकर के अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर सिग्नेचर की बात करते हैं हम लोग कि सिग्नेचर कैसे अपलोड कीजिएगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगेन मेरे पास एक सिग्नेचर का भी सैंपल है, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसको अपलोड करना है, तो हो सकता है कि आपका मतलब कुछ एरर आएगा अगर आप स्कैन्ड इमेज को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा, स्कैन करके अपलोड मत कीजिएगा। या फिर मतलब बैकग्राउंड आपका पूरा अगर वाइट है तो आप उसको अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका एरर आएगा, ठीक है। पता नहीं किस बात से एरर आ रहा है लेकिन आता है। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली करना क्या है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो भी आपका साइन होगा ना तो उसको आपको आना है और सबसे पहले चीज़ तो ये करना है कि जो भी जितने में साइन है सिर्फ उतने पार्ट को आपको रखना है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से जितना पार्ट में साइन है सिर्फ उतना पार्ट को, अगर आप फ़ोन से क्लिक करें तो कोशिश कीजिए कि उस साइन को थोड़ा पास से क्लिक कीजिए ताकि क्वालिटी गिरे ना, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, क्रॉप कर लेना जितने पार्ट में आपका साइन है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपका ब्राइटनेस वगैरह को जो है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है, एक्सपोजर को कम करना है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा यहाँ पर जो बढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है और शैडो की बात रही तो शैडो को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम कर लेना है, शैडो को, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन की अगर हम बात करें, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वार्म को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शार्पनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। बस इतना प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। अगर आप फ़ोन में भी है तो फ़ोन में भी ये ऑप्शन देता है यहाँ पर एडजस्ट करने का, ब्राइटनेस वगैरह। तो आप इस तरीके से जो भी मैंने आपको बताया है, मतलब थोड़ा सा कम बेसी जो भी मैंने किया है यहाँ पर उतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर लीजिएगा। अब एक और प्रोसेस आपको करना है यहाँ पे, उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर जो है रिमूव BG, ठीक है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg, ठीक है। इसको आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओपन करना है, अपलोड करना है। यहाँ से जो भी आपका फ़ोटो था यहाँ पर, मतलब जो भी आपका सिग्नेचर था उसको यहाँ से अभी अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ सिग्नेचर को, जो भी मैंने मतलब ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज वगैरह किया है। तो यहाँ से मैंने अपलोड कर लिया। अब ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा कि बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इस तरीके से मेरा हो जाएगा। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कोई ऐसा हल्का कलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वाइट पूरा मत सेलेक्ट कीजिएगा, वाइट कीजिएगा तो हो सकता है कि स्कैन फाइल एरर कुछ इस तरीके से एरर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हल्का इस तरीके से कलर सेलेक्ट कीजिएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर के ये प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा क्योंकि ये .png फाइल में हुआ है और 80.2 KB का हुआ है। चूँकि हम लोगों को अपलोड करना है यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में ही। तो चलिए इसको अब कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पर आ जाना है ये Pi7 इमेज टूल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से रिड्यूस इमेज साइज इन KB पे जाना है, सिलेक्ट इमेज पे जाना है और जो भी यहाँ पर आपका सिग्नेचर अभी आपने डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ जो है 4-5 KB कर लेना है, रिड्यूस साइज़ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ से जैसे आप कीजिएगा तो साइज़ तो कि हम लोग का मैनेज हो चुका है, 50 KB के अंडर आ चुका है। और एक काम ये भी हो जाएगा कि हम लोग का जो PNG फाइल में था वो ऑटोमेटिक JPG में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है हम लोग का, ठीक है। .jpeg में यहाँ पर शो कर रहा है।
तो हम लोग को जो गाइडलाइंस बोला गया था कि हाँ जेपीजी फाइल में होना चाहिए और साथ ही साथ जो 45 केबी के है मतलब 50 केबी के अंडर होना चाहिए, वो भी मेरा हो चुका है। अब सिंपली मैं इसको अपलोड करके दिखाता हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा। सबसे पहला चीज़, ये जो इसका फाइल नेम है मतलब इसको रीनेम करना रहता है, तो इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं रीनेम कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूँगा और अपलोड कर दूँगा। अपलोड ओरिजिनल वाला पे सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। ऐसे आप जूम आउट जूम इन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपलोड ओरिजिनल पे कर दीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ले लेगा। जैसे अपलोड ओरिजिनल पर मैंने क्लिक कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आपका स्कैन फाइल एरर कुछ करके आ रहा है तो एक बार पेज को आप रिलोड कीजिएगा और अगेन आप जो अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा, वो 100% आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मेरा जो है ईजिली हो चुका। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, काफ़ी क्लियर हुआ है, कोई भी ब्लड वगैरह का इशू नहीं है। जो भी गाइडलाइंस बोला था मेरा सेटिस्फाई हो चुका है। और यह ध्यान रखिएगा कि जो भी फोटो में आप अपलोड कर रहे हैं उसका आप जो है एक प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, मतलब उसका एक प्रिंट आउट ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट साइज आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाइएगा तो सेम फ़ोटो हो सकता है कि मांगे, तो इसीलिए इसको आप रख लीजिएगा प्रिंट आउट करवा करके। तो बस यही प्रोसेस रहने वाला है। कैसे आपको अपलोड करना मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तो सिंपली आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पर मैं आपको नॉमिनल चार्जेस लेकर के अपलोड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स को। सो वहाँ से आप करवा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो हमें अप्रोच कर सकते हैं या फिर मैंने जो स्टेप्स बताया उसको फॉलो कीजिएगा, 100% सोल्यूशन आपका होगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही अगर आपको फॉर्म फाइल करने में दिक्कत अगर आती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी फॉर्म वगैरह आता है उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग जो है वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जो कि आपका काम के रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।